उसे हार्ट अटैक हुए हैं 2 बार और आंखें बिल्कुल डेड हो गई। तान क्या पूरे मुसलमान कंट्रियों में ऐसा लीडर किसी माँ ने जन्म नहीं दिया ऐसे लीडर को। हाल तो मैं कहता हूँ अगर 10 साल लग गए ना तो बाहर की कंट्रियों से लोग हमारे मुल्क में बिजनेस करने के लिए आएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमें नज़र आ रहे हैं और बहुत जल्द खान साहब बाहर होंगे, बहुत जल्द। उनके इत्मीनान को और उम्मीद का कत्ल किया आज और जराइज होकर ये फैसला दिया और इसमें कुछ भी नहीं था। नहीं डील, पहली बात तो यह है कि खान साहब करेंगे नहीं, वो लीडर हैं हमारे। अगर इधर कोई भी पुरानी किसी भी पार्टी का आप देख लें तो उसे कोई 2 माह के लिए जेल होती है तो 1.5 माह हॉस्पिटल में गुजारता है। तो हमारी जुडिशली है, इनको भी समझ आ गई कि पूरी कौम और पूरा पाकिस्तान तो इमरान खान के साथ खड़ा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम ज़ैन इम्तियाज़ है और आप देख रहे हैं चैनल 9। नाज़रीन, आज एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका की जानिब से जो है निकाह केस में जितनी भी अपीलें थी सज़ा मुअत्तली के हवाले से वो मुस्तरद कर दी गई हैं। इस वक्त मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर मियाँ शहजाद फ़ारूक साहब मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं और आज के फैसले के हवाले से भी बात करते हैं। सर अस्सलामु अलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। शहजाद भाई, सबसे पहले तो ये बताइएगा, निकाह केस जो है इसमें सज़ाए मुअत्तली की जो तमाम अपीलें हैं वो मुस्तरद कर दी गई हैं, फैसले को किस नज़र से देखते? ये इन्होंने प्रेशराइज़ किया, केस में कुछ भी नहीं है, आपको पता है। इन्होंने पूरे कौम के इत्मीनान को और उम्मीद का कत्ल किया आज और जज साहब ने प्रेशराइज़ होकर ये फ़ैसला दिया और इसमें कुछ भी नहीं था। कहा जा रहा है कि इमरान खान के तमाम तर केसेस में रिलीफ मिल रहा है, क्या कोई डील हो गई है? नहीं डील, पहली बात तो यह है कि खान साहब करेंगे नहीं, वो लीडर हैं हमारे। अगर डील करने होते तो आज तक वो बीमार हो जाते, वो भी किसी हॉस्पिटलाइज हो जाते। कि जो भी लीडर इधर कोई भी पुरानी किसी भी पार्टी का आप देख लें तो उसे कोई 2 माह के लिए जेल होती है तो 1.5 माह हॉस्पिटल में गुजारता। तो हमारे लीडर ने अल्हम्दुलिल्लाह जेल में बैठ के ये नहीं किसी को कहा कि मैं बीमार हो गया हूँ, मुझे लंदन जाना है या मुझे किसी जनरल हॉस्पिटल जाना है। मतलब वो इस तरह नहीं है, वो ऐसे लीडर नहीं है। ये लोग हैं बस इस तरह कर रहे हैं फैसले। क्या समझते हैं कि हमने देखा है कि तमाम तर केसेस में रिलीफ मिल गया, इस केस में रिलीफ नहीं मिला, क्या लगता है कि जज साहिबान की जानिब से ये दबाव में फ़ैसला किया गया? देखें, तमाम केसेस इमरान खान के ऊपर झूठे हैं और इमरान खान को पिछले 9 माह से 10 माह से जो सज़ा दी जा रही है बिल्कुल बेबुनियाद और गलत है। ये पाकिस्तान ने फ़ैसला कर दिया था 8 फरवरी को कि हम इमरान खान के साथ खड़े हैं और पूरी कौम ने कहा था कि हम इमरान खान के साथ हैं। ये उसी वजह से मायूस हैं और ये जो हमारी जुडिशली है इनको भी समझ आ गई कि पूरी कौम और पूरा पाकिस्तान तो इमरान खान के साथ खड़ा है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पीछे वो 6 जजेस वाला मामला भी आपने देखा, जो लेटर आया तो वो उस लेटर में उससे भी बड़ा और तमाम जजेस साहबान जो जज साहब थे वो सारे बाहर आ गए और सीधे हो गए। काजी फैज़ ईसा के अलावा अल्हम्दुलिल्लाह जो जुडिशली है हमारा साथ दे रही है और ये जो आज फैसला हुआ है ये प्रेशराइज हुआ है और जज साहब को ब्लैकमेल किया गया और ये हमारा केस कुछ भी नहीं था, बिल्कुल बेबुनियाद केस है जिसकी बेटी बच्चे सब गवाही देने के लिए तैयार हैं कि जी ये हमारी वालदा ने इद्दत पूरी की थी, ऐसा कोई इशू नहीं था। लेकिन नजायज़ ये पाकिस्तान में सबसे पहला केस है और सबसे जो बड़ा लीडर है, पूरी दुनिया का लीडर है, उसके ऊपर इन्होंने ये केस किया है। भाई, क्या इमरान खान जेल से रिहा होते नज़र आ रहे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमें नज़र आ रहे हैं और बहुत जल्द खान साहब बाहर होंगे, बहुत जल्द। हमें तो आज भी बड़ी उम्मीद थी कि अल्हम्दुलिल्लाह और कोई केस नहीं है और किसी मुकदमे में गिरफ़्तार नहीं किया हुआ और भी कोई ऐसा मुकदमा सामने नहीं लाया जा रहा था। हमें तो उम्मीद थी कि अल्हम्दुलिल्लाह इस केस में कोई जान नहीं है तो इद्दत वाले केस में, लेकिन बस जज साहब ने प्रेशराइज़ हो किया। हम हाई कोर्ट जा रहे हैं इंशाल्लाह, कोई बात नहीं, कुछ चंद दिनों की बात है, वहाँ से हमें इंसाफ मिलेगा इंशाल्लाह। शहजाद भाई, आपकी भी तबीयत काफ़ी नासाज थी और एक सोशल मीडिया पर आपकी वीडियो भी गर्दिश कर रही थी जिसमें आपने कहा कि मैं बहुत नाला हूँ अपनी पार्टी से कि कोई भी शख्स, कोई भी ओहदेदार, कोई भी पार्टी का मेंबर आपके पास नहीं आया। तो क्या कहते हैं, क्या जब वीडियो वायरल हुई उसके बाद कुछ लोगों ने आपसे रवाबित कायम किए? जी, ये वीडियो से पहले तो सीनियर जो क़यादत थी, अपलीमा थी और उस सिस्टर थी और भी लोग थे पार्टी के, उनको पता ही नहीं था। जब वीडियो वायरल हुई उसके बाद पूरी पार्टी ने मेरे साथ रब्ता भी किया और हॉस्पिटल भी आए और मेरे घर भी खबर लेने के लिए आए और मुझे अच्छा लगा। सारी पार्टी माशाल्लाह मेरे रब्ते में रही बाद में।
क्या आपका खान साहब से राबता हुआ इस दौरान, बीमारी से लेकर हॉस्पिटलाइज जब थे तब से अब तक? नहीं, मेरा फरवरी वाले इलेक्शन में मुलाकात हुई थी, उसके बाद मेरी खान साहब से कोई मुलाकात नहीं हो सकी, कोई राब्ता नहीं है। जो आप तक पैगाम रिसानी का काम करते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो खान साहब के पैगाम आप तक और आपके पैगाम खान साहब तक पहुंचाते हैं, उनके दरमियान जब गुफ्तगू हुई तो खान साहब का जज्बा कैसा है पाया गया? नहीं, खान साहब माशाल्लाह, आपको पता है जो भी मुलाकात करके आता है या मिल के आता है तो आपको बताते हैं कि खान साहब का जज्बा कैसा है और बहादुर आदमी है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं समझता हूँ कि पूरी पाकिस्तान क्या पूरे मुसलमान कंट्रियों में ऐसा लीडर किसी माँ ने जन्म नहीं दिया, ऐसे लीडर को जिस तरह इमरान खान है, और पूरी दुनिया मान गई है कि खान लीडर है। शहजाद फारूक हिम्मत नहीं आ रहे? एक भाई जेल में है, उनका बेटा इंतकाल कर गया, आप इलेक्शन 2 दफ़ा हार चुके, फिर उसके बाद आप हॉस्पिटलाइज्ड हुए, क्या अब भी आप इलेक्शन लड़ने की तरफ जाएंगे, अपने केस को परसू करेंगे? जी जी, केस को परसू करेंगे। देखें, ये जो जुल्म और ज़्यादतियाँ ये हुकूमत कर रही है, ये जो आला टिकटॉकर है पंजाब की, ये जो कौन टिकटॉकर? आपको पता है जिसने मेरा और आपका और अवाम का मैंडेट चोरी किया है और चोरी की सीटें 17 सीटों से इन्होंने हुकूमत बनाई हुई है, तो आपको पता है कि अवाम बदज़न हो चुकी है, अवाम इनसे बिल्कुल मायूस है, इनको देखना पसंद नहीं कर रही। तो अब इन पे क्या कोई इत्मीद करने को तैयार नहीं है। इंशाल्लाह खान साहब आ रहे हैं बहुत जल्द, और बहुत जल्द आपको इंशाल्लाह हुकूमत और चेंजिंग नज़र आएगी। पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी जो है, वज़ीर आला पंजाब की कारकर्दगी, उसको किस नज़र से देखते हैं? वो टिकटॉक की हद तक तो हम ज़रूर देख रहे हैं, और जो फॉलोअर बने हुए हैं वो भी इन्होंने टेक्निकल तरीके से खान साहब के साथ मिलने की कोशिश करी है। वो तो एक बार फिर भी मरियम नवाज़ जन्म ले ले तो फिर भी उसके लेवल पे नहीं आ सकती। हाँ, तो क्या समझते हैं कि वो सिर्फ टिकटॉक की हद तक है और वर्किंग नहीं कर रहे? आप देख लें, अगर कोई ऐसा कोई, मुझे नहीं, आपको भी पता होना चाहिए कि कौन सा ऐसा काम है, कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जो इन्होंने मुकम्मल मरियम नवाज़ ने एक भी किया, कुछ भी नहीं किया। तो बस टिकटॉक पे आके ये मंसूबा, ये ऐसे कर दो, वैसे मंसूबे के ऑर्डर कर देती है, बाद में महकमा और डीसी रो रहा होता है कि हमें कोई पैसे देंगे, कोई फ़ंड देंगे तो हम करेंगे। आप किसी डीसी और किसी अदारे से जाके इंटरव्यू करें और बताएंगे आपको कि हमें कोई फ़ंड मिलेगा तो करेंगे। वो तो ऑर्डर करे जा रही है, करे जा रही है। मुल्क में सियासी निज़ाम किस तरफ जा रहा है? तबाही की तरफ, तबाही की तरफ जा रहा है। ये मुल्क को तबाह बर्बाद कुछ तो पहले कर दिया था, कुछ इन दिनों में कर दिया। आपको पता है, आते हैं कर्जा लेते हैं, लंदन में फ़्लैट बनाते हैं और बाद में कोई और हुकूमत आ जाती है, भाग जाते हैं। बस इसी तरह ही है। तो इंशाल्लाह मैं तो दुआ करता हूँ अल्लाह पाक मेहरबानी करे और ख़ान साहब की हुकूमत आए, और ख़ान साहब इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में सिर्फ़ और सिर्फ 5 साल, तो मैं कहता हूँ अगर 10 साल लग गए ना तो बाहर की कंट्रियों से लोग हमारे मुल्क में बिज़नेस करने के लिए आएंगे। सिर्फ 10 साल के लिए खान को मुल्क दे दिया जाए। क्या खान साहब बगैर डील के वज़ीर आज़म बन सकते हैं? देखें, यहाँ पे खान साहब का यही मुतालबा है कि ये डील वाला काम ख़त्म होना चाहिए। तो 2018 की हुकूमत में अगर बात की जाए तो कोई डील हुई थी? देखें, डील तो तब भी नहीं हुई थी। अगर डील हुई होती तो खान साहब जितना सामना आज तक ना तो किसी ने किया है, ना कोई खड़ा हुआ है खान साहब की तरह। खान साहब ने कहा कि मैंने पंजाब हुकूमत बाजवा साहब के कहने पर गिराई, तो वो डील नहीं थी? नहीं, बाजवा साहब के कहने पर नहीं गिराई। देखें, बाजवा साहब जो हैं वो तो हर काम में मुलव्वस रहे हैं और हर हुकूमत में, और ये जो लोग हैं आपको पता है कि किसी को ऐसे काम नहीं करने देते अपनी मर्ज़ी के बगैर। तो खान साहब यही चाहते हैं कि इन लोगों को दूर करो, ये अपना काम करें, ये अपने काम से काम रखें और सियासतदान अपना काम करें। हमारे मुल्क के मुस्तकबिल का मामला है, हमारे मुल्क के बच्चों का मामला। हमारा मुल्क तो तबाही बर्बादी की तरफ पहले से ही जा चुका है, और जो आखिरी सांसों पे और आखिरी किनारे पे खड़ा हुआ है, तो खुदा के लिए उसे भी बर्बाद ना करें। आपका बिजली का बिल कितना है? मेरा भाई, मेरा अभी 1,30,000। 1,30,000? क्या कोई फैक्ट्री घर में लगाई? बस ये
इनके ये जो चोर डाकुओं की हुकूमत है, इनके पेट भर जाएं तो बड़ी बात है। ये आपका और हमारा टैक्स और पैसा चोरी करते हैं और वहाँ ले जाते हैं। चले मैं तो पे कर रहा हूँ, और जो गरीब लोग हैं जिनके बेचारों के एक पास एक फ्लैट है, वो भी किराए का है, रेंट का है, उसने घर भी रेंट पे लिया हुआ है, उस वो बिल देगा उस 25-30 हज़ार में, वो रेंट घर का देगा या अपने बच्चों को पढ़ाएगा या फीसें देगा, मतलब वो कुछ भी नहीं कर सकता ना। एंड क्या होगा देख लेना, कुछ देर बाद अल्लाह ना करे ऐसा हो और कुछ महीनों बाद खुदकुशियाँ करने पे आ जाएंगे लोग, मजबूर हो जाएंगे। ये 25-30 हज़ार में बिल किराए आप समझते हैं, तो लोग मजबूर होकर जब कर्जे के नीचे आएंगे तो जाहिर बात है कत्लो गारत होगी, खुदकुशियाँ होंगी। इमरान खान की अगर हुकूमत आती है तो गरीबों को क्या इस दफ़ा रिलीफ मिलेगा? देखें, इमरान खान के ऊपर लोग इत्मीनाद करते हैं, पूरे ओवरसीज़ पाकिस्तानी बैठे हुए हैं और उनके पास अल्हम्दुलिल्लाह वो थोड़ी थोड़ी भी हमारे मुल्क की मदद करे ना, ओवरसीज़ पाकिस्तानी अगर करे तो हमारा मुल्क आज भी अपने पाँव पे खड़ा हो सकता है। इमरान खान ये नहीं चाहते कि आऊँ और कर्ज़ा लूँ और खाऊँ और जाऊँ, ये नहीं चाहते। इमरान खान को पीछे ये जो कहते थे कि ये मांगता है लोगों से, पैसे मांगता है, ये वो उस पर लोग इत्मीनाद करते हैं, उससे लोग देते हैं, उसे पता है कि ये हक की जगह पे लगेंगे। पीटीआई की पार्टी टूट फूट का शिकार है, तो क्या पॉलिसी क्या होगी आने वाली हुकूमत में, क्या तरीक़ेकार क्या होगा? सब तो साइड पे हो गए काफ़ी हद तक। देखें, ये टूट फूट का शिकार इन्होंने पूरी कोशिश की, तो ये रिकॉर्ड है कि पूरे लाहौर से आज तक भी एक भी बंदा, कोई भी पीटीआई को छोड़ के हमारा लीडर एक भी नहीं गया लाहौर से, ठीक है। और इन्होंने पूरी कोशिश की पीटीआई को तोड़ने की, फोड़ने की, लेकिन पीटीआई को जितना इन्होंने तोड़ा और आवाम की नज़रों में और आवाम के दिलों में उतना ही अल्लाह ताला ने जोड़ा। और हमारी जमात आज भी पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है पीटीआई। मरियम नवाज़ के खिलाफ आपने इलेक्शन को चैलेंज किया हुआ है, केस कहाँ तक पहुँचा? क्या इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने तलब किया, बुलाया उनको या क्या? जी, मेरा वकील एक बार गया, एक ही डेट पड़ी है, एक बार गया है, उन्होंने ऐसी फाइल शाइल देखी और रख दी, बस उसके बाद कोई ऐसी अपडेट नहीं है और ना ही कोई नोटिस है, ना हमें बुलाया जा रहा है। तो बस केस पड़ा हुआ है। आपको पता है मैं तो भारी लीड के साथ जीता हुआ था। क्या कोई फैसला आने की तवक्को है? उस केस का कोई हल निकलेगा? देखें, ये पाकिस्तान है, अगर आज हम भी गुलाम बन जाएं और बूट पॉलिश करने लग जाएं तो हम भी हुकूमत में आ जाएंगे। अभी यही फ़ैसले, यही अदालतें, यही सब कुछ हमारे हक़ में होने लग जाएगा। अभी तो हमें इंसाफ नहीं मिल रहा कि हमारे ऊपर बेगुनाह मुकदमे दर्ज किए हुए हैं। इबाद फ़ारूक के हवाले से क्या कहेंगे कि लास्ट कब मुलाकात हुई? मुलाकात भी सुनने में आया बंद करवा दी हुई थी। जी, इस तरह ही है कि मैं बीमार था तो मैंने वीडियो वगैरह लगाई हुई थी। मैंने कहा मेरे भाई से मेरी हॉस्पिटल में ला के मुलाकात करवा दें कि मेरी सर्जरी है, ज़िंदगी मौत का इंसान का पता नहीं। आपको पता है पहले भी हमारे साथ हुआ इस तरह। वो मेरा जो भतीजा अमार शहीद हुआ और मेरी वालदा की इतनी तबीयत ख़राब है, उसे हार्ट अटैक हुए हैं 2 बार और आंखें बिल्कुल डेड हो गई रो रो के बेटे की जुदाई में, और घर के बुरे हालात थे। मैंने कहा कि चले मेरी मुलाकात करवा दी जाए, तो शायद वो मेरी वीडियो लगाने की वजह से पहले अबाद भाई के बच्चों की मुलाकात हो जाती थी। वो जब से मैंने वीडियो लगाई है, शायद वो वीडियो की वजह से उन्होंने बिल्कुल वो बच्चों की भी मुलाकात बंद करवा दी है। मेरी तो अभी मुलाकात करवाना दूर की बात है। क्या मुतालबा क्या करते हैं और किन से करते हैं? मुतालबा यही करते हैं कि ये वीडियो शीडियो लगाना बंद करो, ये बयानबाजी नहीं करो। तो क्या करें हम? वो कहते हैं एक तो मारते हैं, ऊपर से कहते हैं रोना भी नहीं है। तो मारेंगे तो रोना तो है ना, तो अब कहाँ जाएं? हमने तो रोना है। हम तो बताएंगे कि हमारे साथ ये ज़्यादती हो रही। तो देखें, वो पहले उसका बच्चा अबाद भाई का खो गया और अल्लाह को प्यारा हो गया। उसके बाद अभी वो परेशान है, मेंटली तौर पे डिस्टर्ब है। उसका तकरीबन कोई 25 केजी वज़न कम हुआ पड़ा है और वो मेंटली तौर पे ठीक भी नहीं है। तो फिर इस तरह मुलाकात बंद करवाना ये ज़्यादती है, बहुत बड़ी जुल्म है। आखिरी मुलाकात कब हुई? ये तकरीबन 1.5 माह पहले बच्चों की। मेरी तो तकरीबन 4-5 माह हो गए हैं, मुलाकात 4 माह हुए हैं, फरवरी में हुई थी। तो बच्चों की जो है वो भी इन्होंने बंद करवा दिया। ये सबसे बड़ी ज़्यादती कर रहे हैं अबाद भाई के साथ। और मैं समझता हूँ कि ये हमारी फैक्ट्रियाँ जो बंद हैं, ये चीज़ें हैं, ये हमारे साथ जो पर्सनल हुई है वो मरियम नवाज़ है। ये मरियम नवाज़ करवा रही है, जो भी हमारे साथ करवा रही है। वो इसलिए कि अभी मुझे ना पिछले दिनों में इन्होंने इनके एक चहेते का फ़ोन आया था, जो इलेक्शन में जो इनका
वो बड़ा ख़ास था, वो मुझे कहते थे बैठ जाओ, इसके हक़ में ये मिलेगा वो मिलेगा, व्हाटएवर जो भी कहते थे। तो अब क्या था कि हाँ मैंने बताया था ना आपको, कुछ भी नहीं मिलेगा। अब तक आबाद भाई ने भी रिहा हो जाना था, आपको पार्टी में भी बड़ी इज़्ज़त मिलनी थी, ये मिल जाना था। तो अब देखें क्या रहा। तो अब आराम है, अब क्या फ़ायदा, मतलब मुझे ना तंज़ कर रहा था, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो ये है कि ये अभी तक हमारे पीछे है सिर्फ इसलिए कि ये जो इलेक्शन में हमने बयानबाजी की और इसके ख़िलाफ़ दो चार बोले, तो ये सारा मरियम नवाज़ करवा रही है हमारे साथ। बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन। मियाँ शहजाद फ़ारूक हमारे साथ मौजूद थे और उनकी सारी गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की आज के केस के हवाले से, इनकी बीमारी और इबाद फ़ारूक के हवाले से। तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखी। आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।